आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो फ्रेंड्स, हमारा क्वेश्चन है व्हाट इज स्लोप और डिफाइन द स्लोप बिटवीन v एंड i। तो सबसे पहले हम यहाँ पे जो है स्लोप का एक्चुअल में मतलब क्या होता है, सबसे पहले हम यही समझते हैं। तो इसका हम एक हिंदी वर्ड लिखना चाहेंगे, इससे आपको और इजीली जो है समझ में आएगा। स्लोप मतलब हिंदी में हम क्या बोलते हैं, बेसिकली ढलान बोलते हैं। तो क्या होता है स्लोप एक्चुअली? कोई भी सरफेस या कोई भी पीस ऑफ लैंड होता है जो हमारा ऊपर जा रहा हो या नीचे जा रहा हो एक लेवल से। कोई भी अगर हमारा जो सरफेस है, ओके सरफेस है, या हमारी कोई लाइन है, ये हमारा जो है किसी एक लेवल से जो है, अगर किसी लेवल से जो है ये जो है अप जा रहे हैं, अब अप जा रहे हैं या डाउन आ रहे हैं, तो वही हमारा क्या होता है, मीन्स हम बोलते हैं ढलान वाली सतह है या ढलान वाली लाइन है। तो ये बताता है कि हमारा जो है बेसिकली स्लोप बताता है यही है कि जो लेवल है हमारा, जिस लेवल को हम देख रहे हैं उस लेवल से हमारा जो है कितना अमाउंट जो है बताता है कि हमारा कितना अमाउंट जो है हमारा जो उस लेवल से हमारी जो है वो सरफेस वो लाइन जो है उस लेवल से कितने अमाउंट जो है ऊपर उठी है या नीचे की ओर झुकी है, मीन्स अप है या डाउन है। तो ये बेसिकली स्लोप हमारा अमाउंट बताता है। अब अगर हम इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझें तो यहाँ पे देखिए कि हमारी ये क्या है, एक तरीके से ये पहाड़ वाली है। तो इसका जो लेवल है, इसके जो ग्राउंड का लेवल है कौन सा है, ये ग्राउंड का लेवल है। लेकिन ये सतह हमारी इस तरीके से ऊपर उठी हुई है, तो यहाँ पे ये जो जितनी ऊपर उठी हुई है, ये जो अमाउंट है कितना ऊपर ये हमारी सतह ऊपर उठी हुई है, यही हमारा स्लोप बताता है। बेसिकली ये ऊपर ऊपर की तरफ हमारी सतह उठी हुई है और ये हमारी क्या है, एक तरीके से ढलान वाली सतह है। तो यही हमारा बताता है कि इस लेवल से, ये जो हमारा लेवल है, इससे कितना ऊपर उठी हुई है। एक और एग्जांपल आपने देखा होगा, ये तो पहाड़ पे चढ़ने वाला एग्जांपल हो गया। एक दूसरा आप जो है एक्सेलरेटर को देखे होंगे, जब हम मेट्रो वगैरह पे जाते हैं या कहीं हम जो है स्टेशन पे जाते हैं, तो ये एक्सेलरेटेड जो है लैडर हमारी लगी हुई होती है। जब हम यहाँ से उतरना स्टार्ट करते हैं तो ये क्या होता है, ये इसका लेवल होता है। तो इस सरफेस का लेवल, अब इस सरफेस के लेवल से ये हमारा एक्सेलरेटेड जो लैडर है कितनी नीचे झुकी हुई है, मतलब कितना डाउनवर्ड है, ये हमें क्या बताएगा, इसका जो अमाउंट है वही हमें बताएगा। यहाँ पे हमारा किसको डिनोट करेगा, यही हमारा जो है यहाँ पे स्लोप को बताएगा। अब हम और भी एग्जांपल देख लेते हैं। अब ये एग्जांपल देखिए, ये दोनों हमारी जो छोटे खिलौने वाली जो है कारें हैं, यहाँ ईंट से हमने एक ये इस तरीके से सरफेस बना दिया। अब ये क्या किया, ये जो सतह है हमने क्या किया, जमीन से यहाँ से उठा दिया है। तो जमीन से जो है हमने कितना इसको ऊपर की डायरेक्शन में कितना हमने हाइट दी है, मतलब कितना हमने उठाया है, ये जो हमारा जो है अमाउंट है, ये जो हमारा अमाउंट है, यही बताएगा हमारा जो है इसका स्लोप कितना है। मीन्स ये भी हमारा बेसिकली ढलान वाली है। तो जब भी हमारा स्लोप आएगा तो यही है कि वो लेवल से क्या करेगा, जो भी हमारा लेवल है, ये क्या है, लेवल है, उस लेवल से या अपवर्ड हो, अप ऊपर की डायरेक्शन में होगा, अपवर्ड वाली सतह होगी, या क्या होगी, डाउनवर्ड वाली होगी। डाउनवर्ड का भी एक एग्जांपल ले लेते हैं। अब देखिए आपने यहाँ पे भी इस तरीके से जो है पार्क वगैरह में जाके ये सब जो है झूला झूला होगा बच्चों। तो यहाँ पे क्या होता है कि अगर आप यहाँ से नीचे की तरफ आ रहे हैं तो ये क्या है, ये हमारी जो है ये लेवल हो गया। अब ये सतह जो है यहाँ से क्या है, यहाँ से ये इस इतने अमाउंट का जो है ये हमारा क्या है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में आ गई है ये सतह। तो ये जो अमाउंट है यही क्या बताएगा, स्लोप को। तो ये क्या है कि हमारा डाउनवर्ड डायरेक्शन, इसीलिए तो हम ये ढलान होने की वजह से ही, स्लोप मतलब ढलान ही है, ये स्लोप बताता है कि कितना ज्यादा ढलान है, वो अमाउंट को डिनोट करता है। इसलिए मैंने यहाँ पे पहले लिख लिया कि हमारा जो है अमाउंट को बताएगा कि लेवल से कितने अमाउंट जो ऊपर उठी हुई है या नीचे की तरफ है, अपवर्ड है या डाउनवर्ड है। तो ये हमारा लेवल से ये। अब अगर हम सतह को, अब इसी एग्जाम्पल से हम समझ लेंगे, अगर हम सतह को चेंज कर दें, अगर ये वाली सतह ले ले, ग्राउंड वाली सतह, अब यही हमारा झूला क्या हो जाएगा, यहाँ पे अपवर्ड डायरेक्शन में उठेगा। तो ये जो हमारा जो है अमाउंट बताएगा, यहाँ पे इस एंगल, यहाँ पे कोड आएगा, अभी हम आगे देखेंगे। तो ये जो अमाउंट होगा वही बताएगा हमारा जो है, ये हमारा जो है ये जो झूला है कितना इस ग्राउंड लेवल से कितना ऊपर उठा हुआ है या कितना नीचे झुका हुआ है, यही हमारा जो है स्लोप बताता है। तो ये हमने समझा। अब अभी तो हमने ये समझा एक्चुअल में हमारा स्लोप होता क्या है। अब हमारा जो v और i की बात आती है, ये हम बच्चों किस में पढ़ते हैं, ओम्स लॉ में। किस में पढ़ते हैं, ओम्स लॉ में पढ़ते हैं। और ओम्स ने क्या बताया था, ओम्स ने ये बताया था कि अगर हम क्या करें, अगर हम कोई भी एक चालक तार ले लें, हमने क्या किया, यहाँ पे कोई भी एक चालक तार ले लिया और इसके दोनों सिरों को क्या करें, हम इसके दोनों सिरों को
इस तरीके से जो है यहाँ पे किसी बैटरी से जो है हम जोड़ दें। अब हम क्या कर रहे हैं, यहाँ से जो है इस चालक तार को यहाँ पे V वोल्ट की बैटरी से जोड़ दे रहे हैं और कंसीडर कर लेते हैं इसमें I धारा प्रवाहित होने लगी है। और इस चालक तार का, ये हमारा क्या है, चालक तार है, और इसका जो प्रतिरोध है हम कंसीडर, ये हमारा क्या है, सॉरी हमारा ये क्या है, ये कंडक्टिंग जो है, कंडक्टिंग वायर है। और हर एक कंडक्टिंग वायर का कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होता है। इसका रेजिस्टेंस हम यहाँ पे कंसीडर कर लेते हैं आर है। तब हम ओम्स ने क्या बताया था, इसका जो हमारा जो है पोटेंशियल है, यहाँ पे जो इसको हमने क्या बैटरी से जोड़ा तो इसका कुछ ना कुछ पोटेंशियल होगा। तो ये जो पोटेंशियल होता है बेटा, यही हमारा क्या होता है, इस जो है कंडक्टिंग वायर में जो है जाने वाली करंट के जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। और इसी प्रोपोर्शनल कांस्टेंट को हटाने के लिए ओम्स ने जो है एक कांस्टेंट दिया था, जो कि हमारा जो है रेजिस्टेंस बोला गया, बाद में रेजिस्टेंस कांस्टेंट दिया था, जो किसी भी एक कंडक्टिंग वायर के लिए क्या होता है, फिक्स होता है। अब जो V और Y का इस तरीके से जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, उसका ग्राफ हमेशा क्या बनता है, एक स्ट्रेट लाइन बनता है। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, V और I के बीच में हम यहाँ पे ग्राफ बनाएंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे जो है, जो यहाँ पे ये वाली क्वांटिटी होती है वो हमारी x एक्सिस पे होती है और V हमारा y एक्सिस पे होता है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे जो है, ये हमारा क्या हो जाएगा, V हो जाएगा, और यहाँ से ये हमारा क्या हो जाएगा, ये लेवल हमारा I पे होगा। ओके, तो अब इसको हम यहाँ पे V से डिनोट करेंगे और इसको हम यहाँ पे I से डिनोट करेंगे। अब ये हमारा जो है मूल बिंदु होगा। अब यहाँ से हमारा क्या होगा, ये हमारा ऑरिजिन होगा। ओके सॉरी, हमारा ऑरिजिन होगा। V और I के बीच हमारा क्या बनेगा, स्ट्रेट लाइन, मीन्स यहाँ से ये ऑरिजिन से पास करते हुए इस तरीके से स्ट्रेट लाइन हमारा जाएगा। ये V और I के बीच का कर्व है। जब भी V हमारा I के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है तो हमारा कर्व इसी तरीके से स्ट्रेट लाइन बनता है। अब यहाँ पे बात आ रही है हमारी जो स्लोप की। तो यहाँ पे अब ये देखिए, हमारा इसका ये जो करंट वाला लेवल है, ये तो लेवल यही है। अब ये जो रेखा है, इस लेवल से कितना उठी हुई है, कितना अमाउंट कितना उठी हुई है, यही हमारा क्या बताएगा, स्लोप। अब अगर हम कंसीडर कर लें, ये हमारा यहाँ पे थीटा एंगल, थीटा इक्वल टू मान लेते हैं 30 डिग्री एंगल अगर हमारा जो उठा हुआ है, या अगर अभी हम कंसीडर करते हैं थीटा उठा हुआ है, तो ये जो अमाउंट हम निकालते हैं कि कितने अमाउंट से ये रेखा हमारी जो है इस लेवल पे से जो है उठी हुई है, उसी को हम स्लोप कहते हैं और उसको हम m से डिनोट करते हैं। और m इक्वल टू हमारा क्या होता है, टेन थीटा के बराबर होता है। अब यहाँ पे अगर हम थीटा कंसीडर कर लें, थीटा अगर हम यहाँ पे कंसीडर कर ले, थीटा इक्वल टू 30 डिग्री कंसीडर कर लें, तो यहाँ से हमारा जो है m जो स्लोप आ जाता है, m इक्वल टू हमारा जो है यहाँ पे टेन 30 डिग्री के बराबर आ जाता है। टेन 30 डिग्री के बराबर आ जाता है, तो यहाँ से m की वैल्यू हमारी कितनी आ जाती है, 1/√3 के बराबर आ जाती है। तो अब यहाँ पे एक चीज़ हमें ये भी ध्यान देना पड़ेगा कि हम हमेशा ये बोलते हैं, जो ये r होता है यहाँ पे जो रेजिस्टेंस है, ये क्या करता है, इन्हीं V और I के बीच जो हमारा स्लोप होता है उसको डिनोट करता है। तो अब इसको हम कैसे समझेंगे, यहाँ से सबसे पहले हम जो है इसी फार्मूले से V और I का हम जो है अनुपात अगर हम यहाँ पे कैलकुलेट करें, R इक्वल टू V डिवाइडेड बाई I के बराबर है। अभी हम इस इक्वेशन का जो है अभी हम आगे यूज करेंगे, R इक्वल टू V डिवाइडेड बाई I का। तो अब अगर हम यहाँ पे कोई पॉइंट कंसीडर कर लें, ओके, तो यहाँ से इसकी ये डिस्टेंस क्या हो जाएगी, ये हमारा जो है ये वाली डिस्टेंस हो जाएगी, एंड ये डिस्टेंस यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, ये तो हमारा जो है ये वाली डिस्टेंस हमारा जो है I के बराबर हो जाएगी। तो अब यहाँ पे इसको हम क्या बोल देंगे, इस त्रिभुज का जो थीटा वाला ये त्रिभुज जो है O, एक नाम देते थे A और B, इस OAB त्रिभुज में ये OA क्या है, हमारा एक तरीके से त्रिभुज का हमारा बेस है। तो यहाँ से हमारा I क्या है, किसको डिनोट कर रहा है, बेस को डिनोट कर रहा है। अब ये जो हमारी AB रेखा है, ये एक तरीके से जो है परपेंडिकुलर है, और यही हमारा यहाँ पे V को डिनोट कर रहा है। तो मीन्स हमारा यहाँ से जो है परपेंडिकुलर किसको डिनोट कर रहा है, V से। अब इसका अगर हम यहाँ पे जो है अगर हम कोऑर्डिनेट लिखना चाहेंगे तो क्या लिखते हैं हम यहाँ पे जो है ये वाला, सबसे पहले हम x और y लिखते हैं। जब भी कोऑर्डिनेट इसी तरीके से हम लिखते हैं x और y, और x पे हमारा क्या है, x पे हमारा ये जो है करंट का है, और y पे हमारा क्या है, ये y पे हमारा जो है वोल्टेज का है। तो यहाँ से इसी तरीके से हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे x और y की तरह यहाँ पे अगर हम कोऑर्डिनेट लिखना चाहेंगे तो कैसे लिखेंगे, तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, b और p लिखेंगे, क्योंकि ये बेस है और p, और इन्हीं दोनों की वैल्यू हमने क्या लिखी है, यहाँ पे I और V के बराबर लिखी है। ओके, अब मीन्स हमारा ये AB क्या है, यहाँ से AB की वैल्यू हमारी V के बराबर है, और यहाँ पे OA की वैल्यू हमारी किसके बराबर है, OA की वैल्यू हमारी जो है बेस है, और यहाँ पे जो है
अब आपको यहाँ पे थोड़ा सा हम इसको AC से डिनोट कर देते हैं, नहीं तो ये बेस लिखा हो आपको जो है कन्फ्यूजन होगा। यहाँ पे इसको C से डिनोट कर देते हैं। यहाँ पे OH जो है बेस है और ये क्या है हमारा I के बराबर है। अब अगर हम इस त्रिभुज में जो है अगर हम tan थीटा कैलकुलेट करना चाहें तो tan थीटा हम क्या कैलकुलेट करते हैं, tan थीटा इक्वल टू हो जाता है हमारा जो है परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाई बेस के बराबर होता है। और परपेंडिकुलर हमारा क्या है V है और बेस हमारा क्या है I के बराबर है। और हम देख रहे हैं यही V जो है हमारा V और I का अनुपात ही हमारा रेजिस्टेंस है उस जो है कंडक्टिंग वायर का। तो मीन्स tan थीटा हमारा क्या है, tan थीटा हमारा जो है यही हमारा स्लोप है। तो मीन्स m इक्वल टू जो है v डिवाइडेड बाई I हो जाता है और यही हमारा r के बराबर होता है। तो यहीं से हमारा प्रूफ होके आता है कि v और I का जो हमारा अनुपात होगा वह रेजिस्टेंस होगा और इस हमारी जो है इस स्ट्रेट लाइन के जो है स्लोप को हमारा जो है डिनोट करेगा। अब अगर हम यहाँ पे जो है कोई भी नंबर लिख के हम यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ पे हमारा क्या कर सकते हैं, अगर हम V को जो है यहाँ पे 1 वोल्ट मान लें और I को अगर हम यहाँ पे √3 एम्पियर अगर करंट हम कंसीडर कर लेते हैं तो फिर से हमारा वही आ जाएगा। R इक्वल टू क्या हो जाएगा, V डिवाइडेड बाई I के बराबर है। तो यहाँ से हमारा जो है 1 डिवाइडेड बाई √3 और यही तो हमारा स्लोप था, यही तो हमारा स्लोप था। तो यहाँ से R इक्वल टू 1 बाई √3 ओम के बराबर आ जाता है। अब यहाँ पे बेटा एक चीज और ध्यान में रखने वाली है, ये m की वैल्यू जितना ज़्यादा होगा, मीन्स m की वैल्यू हमारी जितना ज़्यादा होगा, हमारा जो है क्या होगा कि हमारा जो है I में थोड़ा सा चेंज करने पे v हमारा जो है बहुत तेज़ी से चेंज होगा। मीन्स अगर हमारा यहाँ पे जो है जो स्लोप होता है उसकी वैल्यू जितनी ज़्यादा होगी तो मीन्स हमारा क्या है, उसकी वैल्यू जितनी ज़्यादा होगी, अगर यहाँ पे स्लोप की वैल्यू ज़्यादा होने का मतलब हम ये थीटा वाला एंगल हम बढ़ा रहे हैं। मीन्स ये लाइन अभी यहाँ से पास कर रही है तो थीटा वाला एंगल बढ़ाने का मतलब अब ये लाइन इधर से पास कर जाएगी, यहाँ से ये वाला एंगल हमारा जो है बढ़ेगा। तो इसका क्या मतलब है, अब आप किसी भी अगर दो पॉइंट को अगर हम यहाँ पे कंसीडर कर ले, एक इस वाले पॉइंट को अगर देखें और एक इस वाले पॉइंट को देखें, फिर उसके बाद एक दूसरा पॉइंट अगर हम यहाँ पे कंसीडर करें, अब यहाँ पे ये वाला पॉइंट अगर हम कंसीडर करें और यहाँ पे ये वाला पॉइंट कंसीडर करें, अब आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे इस वाले एक्सिस में थोड़ा सा चेंज हो रहा है लेकिन इसमें बहुत ज़्यादा चेंज हो आ रहा है। इसमें हल्का सा चेंज हुआ और वी में बहुत ज़्यादा, मीन्स करंट में थोड़ा सा चेंज होने पे वोल्टेज में बहुत ज़्यादा चेंज आ रहा है। तो जैसे हमारा स्लोप बढ़ता है तो यही बताता है कि ये वाली क्वांटिटी अगर थोड़ी सी चेंज हो रही तो वी में जो है बहुत तेज़ी से चेंज होगा। तो ये चीज़ें हमारी जो है यहाँ पे जो है स्लोप में बताई जाती है। तो आई थिंक अब आपको जो है स्लोप मतलब क्या होता है ये भी समझ में आ गया और V और I ग्राफ का हम जो है स्लोप कैसे कैलकुलेट करते हैं अब आपको ये भी समझ में आ गया होगा। तो यहाँ से हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। ओके, क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।